बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी ने जो न्याय की एक व्यवस्था लागू की है कि किसी भी अगर नागरिक के साथ कोई अन्याय होता है तो उसको सरकार को काम है कि उसको न्याय प्रदान करना। पहले की सरकारों में राजनीति होती थी, माफियाओं को छुपाया जाता था, फलने फूलने दिया जाता था। लेकिन सरकार में चाहे कोई बीजेपी का ही क्यों ना हो, सेम पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। जैसे बीजेपी की सरकार आई तो कोई भी कंपनी आए तो सरकार उसे प्रोत्साहित कर रही है ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। लोगों को लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके। और बिजली की जो सप्लाई बढ़ी है उससे भी मुझे लगता है कि छोटे छोटे हमारे जो उद्योग थे उनमें भी बहुत अच्छा बदलाव आया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम जेएनयू के रूप में जानते हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार जेएनयू जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ख़ास तौर से जहां यहाँ से अगर बात की जाए उन नारों की या फिर वो एलिमेंट्स की जो लगातार चर्चा का विषय पूरे देश में बने हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, आज यहाँ पर एक नया इतिहास जो है वो जेएनयू से लिखा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, उनके बारे में जो किताब है कि कैसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जो है 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, 2027 तक जो है 1 ट्रिलियन इकॉनमी उत्तर प्रदेश जो है वो उसको अचीव कर लेगा और भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बारे में आज जो बुक थी वो बुक लॉन्च यहाँ पर की गई, जिसमें खुद मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में मंत्री और पूर्व आर्मी सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का डंका विदेशों में भी बज रहा है, जेएनयू से भी आज ये सब देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम वत्स है और मैं सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़ में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। प्रोग्राम के को मेंशन करने से पहले मैं एक मेंशन करना चाहूँगा। कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त के दिन जेएनयू तो आप जानते हैं प्रचलित ही है नारों के लिए। लेकिन जेएनयू में 15 अगस्त को पहली बार स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की स्थापना 1969 में हुई थी। उसके स्थापना के पहली बार 2023 में वहाँ पे ध्वजारोहण किया गया। मैं जैसे ही आया कैंपस में तो मैंने और भी लोगों से ये चीज़ सुनी कि पहली बार ध्वजारोहण उस और वो ही नहीं, मतलब जेएनयू के हर स्कूल में, हर हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने ध्वजारोहण किया। तो इससे पता लगता है कि जेएनयू का माहौल किस तरह बदल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ एकेडमिक्स के तरफ जो शिक्षण संस्थानों में जो बात होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। पहले जो था कि कोई ये मुद्दा उठा के या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करके यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करके इसको यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम किया जाता था। लेकिन अब यहाँ से एकेडमिक्स की बात हो रही है। जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ तो पूनम मैम ने जो बुक लिखी है, मैंने उसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो वक्ताओं से सुना उससे ये लगा कि किस तरह हमारी जो पूर्व की सरकारें थी डेवलपमेंट को छोड़ के सारे काम होते थे। जातिवाद हो गया या किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई, समाज को बांटने का काम हो गया। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो डेवलपमेंट पे काम कर रही है और डेवलपमेंट के पे काम करने को लेकर ही फिर वापस आ रही हैं, चुन के वापस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पूनम मैम के द्वारा लिखी गई बुक को एक बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा काम ऐसी सरकार को चुनना है जो आपको डिलीवरी दे सके, जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात लिखे उसको डिलीवर कर सके। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मधुसूदन है और मैं भी कोरियन स्टडीज़ में पढ़ता हूँ। अभी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो मैं इस समय के साथ इसे बदलते हुए देख रहा हूँ। एक समय प्रोग्राम सिर्फ ऐसे होते थे जो सरकार की शिकायतों पर हों, जो देश को नकारात्मक जितने भी दृष्टिकोण से दिखाए जाए वो सारी चीज़ों पर यहाँ पे होते थे। लेकिन अब ये भी देख रहा हूँ कि आज जैसे योगी द ट्रिलियन ड्राइव इकोनॉमी की बात हो रही है, कि शुरुआत एक शैक्षणिक रूप से जो हमारा जेएनयू करता रहा, इसको ख़त्म करने का प्रयास अगर यहाँ के जो स्टूडेंट है वो जागरूक होते जाएंगे और इन चीज़ों में भागीदारी निभाते जाएंगे तो होते जाएगा। और हमारा जेएनयू ही नहीं, पूरा विश्व में एक अपने आप को अच्छे स्तर पे दिखाएगा। कोरोना में वैक्सीन बना जेएनयू से, तो अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उन्हें दबाकर सिर्फ और सिर्फ कुछ तत्व हैं जो इसे हमेशा देश विरोधी बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आगे आते हैं।
और वैसे प्रोग्राम भी यहाँ किए किए जाते थे, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है और इससे मुझे बहुत ही खुशी है। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर बहुत से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही नाम निकल करके सबसे आगे आ रहा है। हमने कुछ देर पहले भी देखा था जब फ्रांस में जो है जिस प्रकार से हिंसा भड़की थी, उसमें भी वहाँ के प्रोफेसर कह रहे थे कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे के लिए यहाँ भेज दीजिए। तो इनकी इतनी डिमांड, और क्या कहेंगे? बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी ने जो न्याय की एक व्यवस्था लागू की है कि किसी भी अगर नागरिक के साथ कोई अन्याय होता है तो उसको सरकार को काम है कि उसको न्याय प्रदान करना। पहले की सरकारों में राजनीति होती थी, माफियाओं को छुपाया जाता था, फलने फूलने दिया जाता था, लेकिन सरकार में चाहे कोई बीजेपी का ही क्यों ना हो, सेम पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि ये बदलाव सकारात्मक बदलाव आया है। और सरकार की दूसरी बात यह है कि सरकार डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा कर रही है, जैसे दूर गांव तक बिजली पहुंचाना, गैस सिलेंडर जिस तरह से दिया गया, चूल्हे नहीं थे घरों में, आज उत्तर प्रदेश के गांव में भी 20 घंटे बिजली आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो सकारात्मक बदलाव आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके कामों की सराहना की जा रही है। जैसे आपने बताया कोरियन स्टडीज़ के आप स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर ना ही केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि ये भी बात हुई कि भारत को कैसे आज दुनिया जो है जिस नज़रिए से देख रही है। तो आपका इसमें क्या अनुभव है? और उसमें बहुत सारी जगह से हमने ये भी मेंशन देखा, स्पेशली बाहर से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो लिया जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी फ़िलहाल में 10-20 कंपनियां जो कोरियन हैं वो यूपी के ये नोएडा से लगे हुए क्षेत्र जो भी हैं सारे जगह फैल चुके हैं। वो कहीं कोई किट बना रही है, कोई कंपनियां कुछ बना रही है, तो ये सारे जो इकोनॉमी का बूस्ट अप हुआ है। और सिर्फ वही नहीं, व्हीकल सेक्टर में देखिए तो हर सेक्टर में कोरियन कंपनी जो यहाँ बूस्ट कर रही है, उसका मुख्य प्रभाव यही है कि हमारी सरकार जो है एक पॉजिटिव मैसेज उन्हें देती है। आप आइए, आप यहाँ बिल्डअप कीजिए इंडस्ट्री को, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है माहौल। जो पहले जो यूपी अशांत के रूप में था, तो वहाँ माहौल की कमी थी, लोग अपने जेब में पैसे भरने चाहते थे। आज की सरकार योगी इसलिए नाम आती है, मोदी का नाम इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी जेब में पैसे नहीं लेना चाहती, वो जनते को देना चाहती है उसका लाभ। तो इसलिए कोरियन कंपनियां यहाँ लगाती हैं, शांतिपूर्वक कार्य करती हैं, और उनसे जो प्रॉफिट होते हैं वो खुद भी लेते हैं और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। तो हमें भी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें दिखते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर ये सरकार जो है सो एक पॉजिटिव मैसेज इस रूप में देती है, हमारे कोरियन स्टडीज़ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का भी एक अच्छा मौका मिलने का देखा जा रहा है। पूर्व सेना अध्यक्ष अगर बात की जाए जनरल वीके सिंह, वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, गाज़ियाबाद से आते हैं। उन्होंने भी कई सारी बातें यहाँ पर कही उत्तर प्रदेश को लेकर के। कानून व्यवस्था पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि कैसे अब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद कंपनीज वहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि लोगों को जो है वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले जो उत्तर प्रदेश का सिचुएशन था उस पर मैं बात करना चाहूँगा। कोई भी कंपनी अगर किसी को सेटअप करनी है तो एक फिक्स्ड कमीशन देना पड़ता था सरकारों को, पूर्व की सरकारों को। लेकिन सरकार में जो बदलाव आया, जब से बीजेपी की सरकार आई, तो कोई भी कंपनी आए तो सरकार उसे प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके, लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो सके। और बिजली की जो सप्लाई बढ़ी है उससे भी मुझे लगता है कि छोटे छोटे हमारे जो उद्योग थे उनमें भी बहुत अच्छा बदलाव आया है, जिस कारण हमें लगता है कि यूपी में, जो कि पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, वीके सिंह जी ने कहा कि बीमारू राज्य पहले बोला जाता था, लेकिन आज बात की जा रही है कि यूपी टॉप 3 में है। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक कारण रहे हैं जिसके कारण यूपी आज टॉप 3 में है। ये जो बिजली का आपने जिक्र किया, जनरल वीके सिंह ने भी बताया, अब जैसे चेंज हो रहा है, हम फ्यूल से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज़ में ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और इसलिए पहले तो केवल सरकारें कहती थी, अब जो है यहाँ पर 24 घंटे बिजली देना और एक दूर दराज के गाँव तक बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। आप विपक्ष की बात करिए तो विपक्ष को मैंने बहुत सारे नेताओं को सुनते हुए, बात करते हुए सुना है कि ये जो आपकी गाड़ियाँ आपने लाई है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ, वो फेल हैं। ग्रीन एनर्जीज की जब बात की जाती है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जाती है, वो बोलते हैं कि फेल है। तो सरकार के किसी भी सकारात्मक कदम का वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब कोयला तो एक लिमिटेड सोर्स है,
पानी से भी आप बिजली बहुत लिमिटेड तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जैसे और देशों में जो बदलाव आ रहे हैं उस तरह हमें भी आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि जिस तरह भारत आज सौर ऊर्जा के प्रोडक्शन में टॉप 3 में है, हाइड्रोजन फ्यूल में भी हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखिए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है, तो वहाँ पे गाड़ियों की जो संख्या है उसके कारण देखिए जाम्स में फंस के कितना फ्यूल बर्बाद हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हों, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हों, तो उससे एक तो बिजली की खपत कम होगी, और वो जो सुदूर गाँव में बैठा हुआ इंसान है जिसके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती, पहले लालटेन से पढ़ते थे, उसके घर में आज बिजली पहुँच रही है तो उसे मदद पहुँचेगी। जैसे इन्होंने जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले भी एक वाकया सामने आया था, मैं आपको उसी के बारे में पूछना चाहता हूँ, रिकॉल आपको करा दूँ कि जो इलेक्शन हुए पंजाब उत्तर प्रदेश सब जगह एक साथ इलेक्शन हुए, पंजाब में एक दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में रिपीट होती है सरकार। तो पिछले साल दिसंबर में ऐसा वाकया सामने आया था जब 50 से ज़्यादा उद्योगपति पंजाब में जो उनकी इंडस्ट्री चलती थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले कि वहाँ पर अब क्राइम बढ़ रहा है, तो हमें यूपी में लग रहा है कि नहीं यहाँ पर हम जो है सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होगा तो वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखेगा। तो यूपी को पहले कहा जाता था क्राइम स्टेट, सबसे ज़्यादा क्राइम है। अब उद्योगपति भाग भाग करके आ रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में आप जगह दे दो, हमें इंडस्ट्रीज़ मूव करने, क्योंकि हमें यहाँ पर सेफ लग रहा है, और पंजाब से शिफ्ट करने की बात उन्होंने की थी। तो ये चेंज कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू से ऐसा चलता आ रहा था। जब योगी जी ने अपने कमान को संभाला तो उन्होंने, जैसा आज के हुआ उसमें प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि सबसे पहले यूपी में योगी जी शपथ लेने के बाद रात भर और अगले दिन भर उन्होंने पुलिस कमान, आला कमान से बात की, और उस पर प्रोजेक्ट उनको बहुत सारे रुपये भी खर्च किए, ताकि सबसे पहले है सुरक्षा। जब तक सुरक्षा नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होगा। वहाँ थे पहले धार्मिक उन्माद के रूप में, बहुत सारे माफिया के रूप में। हाल फिलहाल में एक मैं माफिया का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिनका इनकाउंटर हुआ, तो ये सारे गरीबों की बस्ती को अपना प्रॉपर्टी बना लेते थे। अब उन गरीबों को आज़ादी मिलने लगी है। जो आज़ादी की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, वही सब के माफिया बन के सारा का लूट लेते थे। आज वो बदल रहा है। आज वही योगी सभी को गरीब का हक दिला रहे हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ हो। जो माइनॉरिटीज़ गरीब हैं, जिनको पता है कि हम माफियागिरी में नहीं थे, वो खुश हैं। जिनको पता है माफियागिरी में हैं, वो आज शिकायत कर रहे हैं। तो ज़रूरी है, अगर विकास करना है, डेवलपमेंट लाना है, वो जो कंपनियां सारी सोचती है, सबसे पहले उन्हें चाहिए सुरक्षा। जैसे ही सुरक्षा मिलेगी, कंपनियां अपने आप वर्क करना शुरू करेगी। तो योगी जी मॉडल वही है। योगी मॉडल सबसे बेसिक बात है, वो धार्मिक मॉडल नहीं है, वो सुरक्षा का मॉडल है। वो लोगों को सुरक्षा देने का वादा जो किया उस पर खड़े उतरे, इसीलिए दोबारा वो चुन के भी आए। जब बात आपने किया पंजाब में जो इस तरह का मामला हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उनमें कमी है, उनमें माफियागिरी पैदा करने की आदत है, लेकिन ये योगी में नहीं है। योगी चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, सभी को एक समान देखते हुए सुरक्षा की बात करते हैं। तो योगी मॉडल इस सक्सेसफुल है, और उसके कारण ही आज जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो भी संभव है चूँकि सुरक्षा है। तो पूरे देश में, इस फ्रांस की बात आपने की थी, फ्रांस में तो वो जो मॉडल माना जाता है, मॉडल का यही बात है कि अगर जब तक ये सुरक्षा नहीं रहेगी तो धार्मिक उन्माद वाले जो कुछ तत्व हैं, वो पूरे देश को बर्बाद करके रख देते हैं और अपनी जेब भरते रहते हैं। तो आज वो सारी की जेब जा रही है जनता के बीच। तो यही सबसे मुख्य बात है।